आप कभी भी अपनी सिस्टर या वाइफ के साथ कहीं घूमने जाएं और कोई भी रैंडम इंसान आपकी वाइफ को या सिस्टर को कोई भद्दा कमेंट करके चला जाए तो आपको कैसा फील होगा? मिर्ची लगेगी ना, आपका मन होगा ना कि उस इंसान की अभी धुलाई कर दो। तो एक बार ये वीडियो देखो। 6,000 तो क्या बोला? मैं सुना मैंने 6,000 INR। मैं 6,000 INR फैमिली के साथ जा रहा हूँ। किस अभी मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मेरे वाइफ रशियन है। 6,000 INR बोले आपने। आप 6,000 INR किसको बोलते हैं? मैं समझता नहीं। ये वीडियो था मिथिलेश नाम के एक यूट्यूबर का, जिनके चैनल का नाम है मिथिलेश बैकपैकर, जहां वो अपनी वाइफ लीजा और अपने बच्चे के साथ उदयपुर का सिटी पैलेस घूमने गए थे। जब ये फैमिली शांति से उदयपुर का सिटी पैलेस घूम रही थी, तभी रैंडमली एक चिलकोजा आके मिथिलेश की वाइफ को बोलता है 6,000। तो सोचो मिथिलेश को कैसा फील हुआ होगा। मिथिलेश ने अपने चैनल पे अपनी फीलिंग्स बताई थी कि वह कितना हर्ट हुआ। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है कि मतलब उस टाइम पे मैं कैसे रिएक्ट करूं, या तो मैं उसको क्या बोलूं, मतलब ना मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है। और पुलिस से इस इंसिडेंट की उसने कंप्लेन भी करी, लेकिन अभी तक उस इंसान के खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ है। भारत में जब कोई लड़का किसी गोरी लड़की को देख के 6,000 बोलता है तो आपको उसका मतलब पता ही होगा। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि उस इंसान के हिसाब से वह फॉरेन लड़की एक प्रोस्टिट्यूट है और उसकी बॉडी की कीमत 6,000 रुपए है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अब इमेजिन करो कि कोई इंडियन लड़की है जिसके साथ ऐसी सेम हरकत किसी दूसरी कंट्री में होती है, तब आपको कैसी फीलिंग होगी एज ए इंडियन? अब तो हम रेसिज्म का झंडा तान के बैठ जाएंगे और बात करने लगेंगे रेसिज्म की। जब विदेश में इंडियंस को करी से एसोसिएट किया जाता है, बोला जाता है कि इंडियंस आर वेरी डर्टी, उनके शरीर से बदबू आती है, तब तो हम इस टॉपिक को सीरियसली लेते हैं। लेकिन सेम चीज जब हम दूसरी कंट्रीज की महिलाओं के साथ करते हैं तो फिर हम विश्वगुरु कैसे हो गए? दुनिया में लाखों रेसिज्म कमेंट होंगे, लेकिन 6,000 में रशियन एकमात्र ऐसा कमेंट है जिसमें सीधे सीधे एक महिला को प्रोस्टिट्यूट घोषित किया जाता है और उसकी बॉडी की कीमत लगाई जाती है। एक तरफ तो भारत में हम अतिथि देवो भव बोलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम अपने अतिथियों के साथ ऐसा सलूक करते हैं। मिथिलेश का केस कोई इकलौता केस नहीं है। इंडिया में अक्सर आपको ऐसे केस सुनने को मिल जाएंगे जहां पे फॉरेनर्स के साथ भद्दा सलूक किया गया है। खुलेआम पब्लिक में हमें जैसे ही कोई फॉरेनर्स लड़की दिख जाए, उसके सामने हम लार टपकाने लगते हैं, उसके साथ बस एक सेल्फी खिंचाना चाहते हैं और पूरी तरह से उस फॉरेनर को ऑकवर्ड फील कराने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जुलाई 2023 में फॉरेनर बाइकर कपल इंडिया घूमने आए थे और उन्होंने इंडिया के झारखंड के दुमका में अपना कैंप सेटअप किया। वहां उनके साथ एक दर्दनाक क्राइम कमिट किया गया। वहां के लोकल्स ने 28 साल की उस महिला के साथ गैंगरेप किया और उसके पति को बहुत ज्यादा पीटा। ऐसे ही एक जापानीज फीमेल टूरिस्ट के साथ पब्लिक में होली के नाम पर हैरेसमेंट किया गया और पब्लिकली उसके साथ जबरदस्ती करी। सिमिलरली एक कोरियन फीमेल टूरिस्ट मुंबई की सड़कों पे अपना ब्लॉग शूट कर रही थी, तभी रैंडमली एक लड़का ना जाने कहां से आ जाता है और वह उसका हाथ खींचता है, जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है और उसकी बिना परमिशन के उसे गाल पे किस भी करता है। गाड़ी पे बैठ के हाँ हो हाँ where we going हाँ ये लोग मेहमान है हमारे देश की रिच हिस्ट्री कल्चर को एक्सपीरियंस करने आते हैं इस देश में। जब ये अपने देश वापस जाते होंगे इंडिया को घूम के, तो सोचो ये इंडिया के बारे में क्या मार्केटिंग करते होंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि 6,000 में रशियन ये कमेंट आया कहां से और इंडियंस विदेशी लड़कियों को लेके इतना ऑब्सेस्ड क्यों है। जब 26 दिसंबर 1941 को यूएसएसआर का विभाजन हुआ, तब रूस से कई सारे देश अलग हुए। उस दौरान रूस की इकोनॉमिक कंडीशन तो ठीक थी, लेकिन आर्मेनिया, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान इन जैसे कई देशों की इकोनॉमिक स्थिति खराब हो चुकी थी। जब कुछ सालों बाद 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई, उसी दौर में सेक्स इंडस्ट्री ने भी रफ्तार पकड़ी। हर कंट्री में अपने अपने इलीगल ब्रोथल्स तो थे ही, लेकिन जो रिच और एलीट लोग थे उनके बीच बाहर से लाई गई, दूसरे देशों से लाई गई लड़कियों की डिमांड भी बढ़ रही थी और इसी डिमांड को पूरा किया कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने।
एशियन कॉन्टिनेंट में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू हर मुल्क की लड़कियों को लाया जाता था, जिनमें रशियंस भी एक हुआ करती थी, क्योंकि भारत और रशिया की मित्रता शुरुआत से ही गहरी रही है और सारे एलीट रिच लोग हर व्हाइट लड़की को रशियन ही समझते थे और ये लड़कियां भारत में केवल और केवल अमीर लोगों के लिए लाई जाती थी। इस वजह से इनकी कीमत भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी और समय के साथ इनकी हाई प्राइस की चर्चा होने लगी। जो लोग इन गोरी लड़कियों से संबंध स्थापित करना चाहते थे लेकिन अफोर्ड नहीं कर पाते थे, वह अक्सर इनकी हाई प्राइस के बारे में बात किया करने लगे। जैसे रशियन तो 10,000 की आती है, रशियन तो 6,000 की आती है। हर भारतीय व्यक्ति के लिए व्हाइट स्किन गर्ल मतलब रशियन। इसके अलावा जो हिंदी सिनेमा हम बचपन से देख रहे हैं उसमें भी हमेशा से ही व्हाइट गर्ल्स को ओवर सेक्सुअलाइज तरीके से दिखाया जा रहा है। किसी भी फिल्म का गाना चाहे कैसा भी हो, लेकिन उसके बैकग्राउंड में आपको हमेशा व्हाइट गर्ल्स ही देखने को मिलेंगी और हर व्हाइट गर्ल बैकग्राउंड डांस के नाम पे कोई ना कोई एरोटिक मूवी प्ले कर रही होती थी। और इस तरह से इन फिल्मों के द्वारा हर इंडियंस के दिमाग में यह घुसा दिया गया कि फॉरेनर गर्ल मतलब प्रोस्टिट्यूट या फिर सेक्स के लिए इजीली अवेलेबल गर्ल। भारत वर्ल्ड की टॉप पॉर्न कंज्यूम करने वाली कंट्रीज में फर्स्ट नंबर पे आती है और इन एडल्ट फिल्मों में भी सबसे ज्यादा एडल्ट फिल्में व्हाइट गर्ल की ही देखी जाती हैं। लगातार इन फॉरेन गर्ल्स को हाइपर सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता देख हर एवरेज इंडियन को ये लगने लगा कि भाई विदेशों की लड़कियां तो बस यही करती हैं और हमारा भारतीय समाज इन विदेशी लड़कियों को बस ऑब्जेक्ट की तरह देखने लगा। फिर रही बची कसर मॉडर्न इंडिया में कुछ कॉमेडियंस ने पूरी कर दी। फैमिली शो के नाम पे जाने जाने वाले इस कपिल शर्मा शो की यह क्लिप देखिए। आपने बताया नहीं आप कहाँ से आई हैं? I'm from Russia. रशिया? Yeah. रशियन? Yep. 15,000। Excuse me. यहाँ कपिल शर्मा ने सेम वही चीज की जो मिथिलेश के साथ उदयपुर सिटी पैलेस में उस चिलकोंजे ने की थी। साली चिल्ला रही नीचे जो 1 लाख 1 लाख 1 लाख, जो सबसे शराबी दोस्त होता है वो आगे आ जाता है। 1 लाख भैया 6,000 में तो रशियन आ जाती, क्या बात कर। आज से 4-5 साल पहले हर्ष गुजराल ने भी अपने स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट में 6,000 में रशियन का एक भद्दा कमेंट किया था, जो कि सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ। आज तक इस जोक के रेफरेंसेस दिए जाते हैं और ये सो कॉल्ड जोक हम लोगों के बीच इतना नॉर्मलाइज्ड हो चुका है कि हमको सच में ये फनी लगता है। लोग इस जोक पे तालियां बजाते हैं। हम इंडियंस गोरी चमड़ी को लेके इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि जहां भी हमें गोरी लड़कियां दिखती हैं हम अपनी लार टपकाने लगते हैं। बॉलीवुड में आपको सालों से ऐसे कई गाने सुनने को मिलेंगे जहां पे गोरे रंग को ग्लैमराइज किया जाता है। फिर चाहे वो चिटिया कलाइयां हो, गोरे गोरे गाल, गोरा मुखड़ा, गोरी तेरा गांव, गोरी है कलाइयां, गोरा गोरा रंग, ऐसे लाखों गाने आपको बॉलीवुड में भरे हुए मिलेंगे जिनमें गोरे रंग की महानता को दर्शाया गया है। इनके हिसाब से गोरा रंग होना ही किसी भी लड़की के कॉन्फिडेंस और सक्सेस की एकमात्र की है। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे क्रिएटर्स इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं और उम्मीद है कि जो भी लोग ये भद्दी हरकतें करते हैं उन तक भी ये सारे वीडियो पहुंच रहे होंगे और उन्हें भी अपनी गलती का एहसास तो जरूर हो रहा होगा। बाकी अगर आप लोगों को कभी भी कोई भी फॉरेनर दिखे तो उससे नॉर्मल बिहेव किया करो, उन्हें देख के पगला मत जाया करो। आई नो कि तुमने कभी भी इतनी टॉल फिट सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखी होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके प्राइवेट स्पेस में जाके घुस जाओ, वो भी उनके बिना परमिशन के। और जब भी कभी भी आप लाल किले, ताजमहल इन जगह पे घूमने जाओ और आपको कहीं भी दिखे कि कोई चिलकोंजा इन सब फॉरेनर्स को तंग कर रहा है, उनके प्राइवेट स्पेस में घुस रहा है, तो उसी वक्त उसे दबोचो और उसे उसी वक्त सबक सिखाओ, क्योंकि ऐसे चंद लोगों की वजह से ही हमारे देश की इमेज खराब हो रही है और इसी वजह से फिर हम भारतीयों को भी रेसिज्म फेस करना पड़ता है। बाकी कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप लोग मुझे बताओ कि आपका क्या सोचना है इस टॉपिक के बारे में। और आपको अगर ये मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, जिससे मेरा भी यूट्यूब करियर स्टार्ट हो पाए। तब तक के लिए नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।